इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर विशाल कटवाल जी ने की थी, तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि कई बार लोग किसी वस्तु से ऐसा रिश्ता जोड़ लेते हैं जो उन्हें किसी रिश्ते से ज्यादा अहम हो जाता है, और तो और वो अपनी जिंदगी में रिश्ते और नातों से भी ज्यादा अहमियत उस वस्तु को देने लगते हैं। उन्हें प्यार होता है तो सिर्फ उस वस्तु के साथ, जैसे मानो कि वो चीज जीवित हो। आज की हमारी कहानी एक ऐसी औरत की है। मुजफ्फरपुर में रहने वाली मुमताज को अपने जेवरों से बेहद प्यार था। वो किसी को भी उनसे हाथ तक नहीं लगाने देती थी। उसकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि उसके मरने के बाद उसके गहनों को उसी के साथ दफनाया जाए। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मुमताज को अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए देखते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है और कहता है कि मैयत की तैयारी करिए और इन गहनों को उतार लीजिए। पर इसे सुनते ही मुमताज एकदम से उठ जाती है और कहती है हाथ मत लगाना। और वो फिर से गिर जाती है, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और कपड़े के हटते ही उसके सारे जेवर दिख जाते हैं। और इन गहनों को देखकर असलम को लालच आ जाता है। भाई मुमताज को दफनाकर जब असलम अपने घर जाता है तो उसकी बीवी नफीसा उस पर काफी चिल्लाती है कि निकाह में जाने के लिए सभी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, पर मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, और है भी तो ये सोने का पानी चढ़ा हुआ जेवर। कभी तो कोई तोहफा ले आया करो मेरे लिए, मैं कब तक इन नकली जेवरों को पहने फिरूंगी। और उसकी ये बात सुनकर असलम को ख्याल आता है कि आज उसने काफी सारे जेवर देखे थे और उन्हें लाकर मैं नफीसा को खुश भी कर दूंगा और कुछ गहनों को बेचकर उधारी भी चुका दूंगा। नफीसा भी खुश और मैं भी खुश। वैसे भी वो औरत मरने के बाद उन गहनों का क्या करेगी। चल असलम, जाकर उन गहनों को निकाल ले। और असलम उसी रात उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है और मुमताज की कब्र को खोदने लगता है। और जैसे ही वो गहने उतारने की कोशिश करता है कि तभी मुमताज अपनी आंखें खोल लेती है, जिसे देखकर असलम काफी डर जाता है, पर उसे लगता है कि ये उसका वहम है। और जैसे ही वो दोनों, तो उसे थोड़ा सुकून होता है और तभी उसे मुमताज के हाथों में सोने की चूड़ियां भी दिख जाती हैं और वो उन्हें भी निकाल लेता है, सिर्फ पैरों की बिछिया छोड़कर। और वो सारे गहनों को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ नफीसा पूछती है कि इतनी रात को कहाँ गए थे, उसी जीनत के पास गए थे ना। पर असलम कहता है नहीं मेरी जान, हमेशा उल्टा ही सोचोगी तुम। मेरी प्यारी बेगम, तुम ही मेरी जीनत हो और तुम ही मेरी जन्नत। देखो बेगम साहिबा, ये हार तो मैंने पैसे जोड़कर खरीद कर रखा था, सोचा था सुबह दूंगा, लेकिन तुमने इतनी बातें सुना दी कि अभी लाना पड़ा। अब तो खुश हो ना तुम, चलो इसे पहन कर दिखाओ, हमारी बेगम साहब। और जब नफीसा उस हार को पहनती है कि तभी मुमताज उसके सामने आ जाती है और नफीसा का गला दबाने लगती है। ना तो उसके मुंह से आवाज निकल रही थी और ना ही वो चिल्ला पा रही थी, और नफीसा बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखकर असलम काफी परेशान हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो काफी डरी हुई लग रही थी, पर उनकी भाभी कहती हैं लगता है नफीसा उस हार का वजन सहन नहीं कर पाई। पहली बार जो देखा था इतना महंगा हार, वैसे वो हार है कहाँ। जहाँ सभी लोग उस हार को ढूंढने लगते हैं और वो हार वहां से गायब हो जाती है। वहीं उस हार को देखकर भाभी भी काफी चौंक जाती हैं कि इतना महंगा हार असलम ने कैसे खरीदा। और वो कहती हैं कि असलम मियाँ, लगता है आप अच्छा कमाने लगे हैं, तो फिर हमारी उधारी भी चुका दीजिए। जिसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। वहीं असलम पूछता है कि तुम एकदम से बेहोश कैसे हो गई थी, जहाँ वो बताती है कि मैंने एक औरत को देखा उस आईने के पास, पर वहां तो कोई नहीं था। और तभी नफीसा को मुमताज फिर से दिखाई देती है। वहीं अब नफीसा अपने हार को दिखाकर सभी को चढ़ाने लगी थी। वहीं असलम उन छुपाए गहनों में से 2 झुमकों को निकालकर अपनी प्रेमिका जीनत के पास जाता है और उसे वो झुमके देता है और कहता है कि मेरी प्यारी बुलबुल, तुम ही मेरी जीनत हो और तुम ही मेरी जन्नत। जहाँ जीनत उन झुमकों को देखकर काफी खुश हो जाती है और असलम ये कहकर वहां से चला जाता है कि मैं रात को फिर से आऊंगा। वहीं जब जीनत उन झुमकों को पहनती है तो उसे मुमताज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है कि ये कौन है। और जब पीछे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि असलम ने उन गहनों को मुमताज की कब्र से निकालकर एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। वहीं नफीसा जब उस हार को पहनकर खुश हो रही थी कि तभी फिर से मुमताज उसे मारने लगती है।
ना तो उसकी आवाज निकल रही थी और ना ही चीख पा रही थी। और मुमताज नफीसा के शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है और असलम के छुपाए गहनों को ढूंढकर सभी गहनों को पहन लेती है और पहनकर अपनी भाभी के पास जाती है। पर जैसे ही वो उन्हें छूने की कोशिश करती है कि तभी नफीसा कहती है, पूछे मेरे जेवर को हाथ मत लगाना, और उसे धक्का दे देती है। वहीं नफीसा का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। वहीं जब असलम उन सभी गहनों को पहने नफीसा को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है कि आखिर इससे ये गहने मिल कैसे गए। वहीं उन गहनों में कुछ गहने कम थे और वो पूछती है कि और गहने कहाँ हैं, जहाँ वो कहता है कि यही थे बस और नहीं है। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं और उसी रात नफीसा उठकर सीधा जीनत के घर पहुंच जाती है और खींचकर उसके कानों से वो झुमके निकाल लेती है और कहती है कि इन पर सिर्फ मेरा अधिकार है, समझी तुम। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वही जीनत बार बार असलम को फोन लगाती है पर असलम फोन नहीं उठाता और नफीसा वापस घर आकर सो जाती है। और अगली सुबह जब असलम फोन उठाता है तो वो देखता है कि जीनत के 5 मिस्ड कॉल पड़े हैं और वो उसे फोन लगाता है और सीधा जीनत के घर पहुंच जाता है, जहां वो उसे बताती है कि कल रात नफीसा आई थी और मेरे कानों से उसने झुमके खींचकर निकाले। पर असलम कहता है कि ये कैसे हो सकता है, नफीसा सारी रात मेरे साथ सो रही थी। और वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पर जब वो घर जाकर नफीसा के कानों में वो झुमके देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि जीनत सच बोल रही थी। और वो जैसे ही उन झुमकों को हाथ लगाता है तो नफीसा कहती है, अभी पूछे बिना हाथ मत लगाना। भाई जब असलम पूछता है कि ये झुमके तुम्हारे पास कहाँ से आए तो वो कहती है ये सब मेरे हैं और मैं जीनत से वापस ले आई। बताओ और गहने कहाँ हैं? मेरी बिछिया गायब है, बताओ किसे दे दी तुमने? जहाँ वो कहता है कि किसी को नहीं, जो कुछ निकाला था सब तुम्हारे पास है। भाई अब असलम भी समझ चुका था कि ये नफीसा नहीं हो सकती, ये जरूर इन गहनों की वजह से ही हो रहा है। और वो नफीसा के बड़े बड़े नाखूनों को देखकर ये समझ चुका था कि ये सब मुमताज ही कर रही है। और वो सीधा जायद भाई के उनके गहनों को हाथ तक नहीं लगा सका और उनके मरने के बाद तुमने उन गहनों को चुरा लिया। वो काला जादू जानती थी और वो अपने गहने लिए बगैर नहीं मानेंगी। जल्दी चलो इससे पहले कि नफीसा को कुछ हो जाए। और दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं तो नफीसा घर से गायब थी। जहां जायद भाई कहते हैं कि क्या तुमने सभी गहनों को निकाल लिया था या कुछ छूट गया था? जहां असलम कहता है कि मैंने बिछिया नहीं निकाली थी। जहां जायद कहता है कि मुमताज अपनी बिछिया लेने उस कब्रिस्तान में गई होंगी। अगर उन्हें अपने सारे गहने मिल गए तो वो काफी शक्तिशाली हो जाएंगी। हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें कब्रिस्तान जाकर उन गहनों को नफीसा से निकालकर वापस उसी कब्र में दफनाना होगा। अपनी कब्र के पास आत्माओं की शक्ति कम हो जाती है और दोनों कब्रिस्तान के लिए निकल जाते हैं। वही नफीसा मुमताज की कब्र को खोद रही थी और जब कब्रिस्तान का चौकीदार उसे रोकता है तो वो उसे भी मार डालती है। वही दोनों आबिद भाई कहते हैं कि मुमताज भी आप नफीसा को छोड़ दो, पर मुमताज कहती है कि नहीं छोड़ूंगी, नफीसा को गहने चाहिए और मुझे एक शरीर। पर जायद कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और वो असलम से कहता है कि इसमें जो पाउडर है उससे मुमताज को बेहोशी आ जाती थी। जब वो अपना काला जादू करती थी तब मैं उनके साथ होता था, इससे उन्हें आराम मिलता था। मैं जैसे ही इसे जलाऊं तुम नफीसा के सारे गहने उतार कर मुमताज को पहना देना। पर ध्यान रहे धुआं नफीसा के ऊपर छोड़ने लगता है। पर तभी नफीसा जायद का भी गला दबाने लगती है। पर इसी बीच धुएं की वजह से नफीसा बेहोश हो जाती है और असलम नफीसा के सारे जेवर उतार कर मुमताज को पहनाने। वहीं असलम उन सारे गहनों को पहना चुका था और नफीसा मुमताज के चंगुल से आजाद हो जाती है। वहीं जब असलम उस कब्र से बाहर आता है तो मुमताज उसका पैर पकड़ लेती है। पर सभी गहनों को पहनाने की वजह से मुमताज की ताकत कम हो गई थी और वो गिर जाती है। जिसके बाद दोनों मुमताज को दफना देते हैं और इस तरह मुमताज की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ज्वेलरी वाली चुड़ैल ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर
watching this video, and thank you so much for watching this video.